शुभ प्रभात मित्रों, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह इस काल रात्रि चैनल पर सभी हिंदी सीखने वालों का पुनः स्वागत करता हूं। आज का शिक्षण बिंदु है कारक, जिसको हम अंग्रेजी में केस कहते हैं। ये हम 5वीं कक्षा के पाठ 5 संज्ञा के विकार डिक्लेंशंस ऑफ नाउन का तीसरा पार्ट ले रहा हूं। पहले हमने लिंग और वचन देख चुके हैं, आज हम उसका कारक देखेंगे, केस देखेंगे। केस, जिसको अंग्रेजी में केस कहते हैं। नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऐसे बहुत सारी केसेज हमने अंग्रेजी में पढ़े हैं। अब हम उसको हिंदी में देखेंगे, कारक। तो चलिए हम पुस्तक की सहायता से देखें ताकि आपको भी सुविधा हो। ये है हमारा कारक, केस। यहाँ आपने देखा होगा कुछ उदाहरण दे गए हैं कि मेघा अपनी नई पुस्तक दिखाने के लिए भाई को पुकार रही है, माँ ध्यान से स्वेटर बुन रही हैं और भाई छत पर खड़ा है। यहाँ आपने देखा होगा के लिए, को, से, पर, ये जो चिन्ह हैं ये इनको कारक कहा जाता है। ये जो शब्द हैं इनको कारक के चिन्ह कहे जाते हैं। इनका काम क्या है, ये क्यों लगाए जाते हैं। इन वाक्यों में के लिए, को, से, पर जो है ये शब्दों का परस्पर संबंध बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये ऐसे चिन्ह हैं जो शब्दों का परस्पर शब्दों का एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। अगर ये ना हो तो वाक्य बड़े ही बेतुके लगेंगे। आप एक बार देखिए इन वाक्यों को। जैसे देखिए, उन चिन्हों को हटाकर यहाँ फिर से लिखा गया है, मेघा अपनी नई पुस्तकें दिखाने भाई पुकार रही है, माँ ध्यान स्वेटर बुन रही है। लगा आपको कुछ? खाली एक से हट गया तो कैसा लग रहा है बेतुका। माँ ध्यान स्वेटर बुन रही है, लग रहा है अच्छा। भाई छत खड़ा है, तो ये बहुत बेतुका लग रहा है ना इन शब्दों के अभाव में। तो इसलिए इन शब्दों का भी अपनी जगह पर बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है इनका प्रयोग आवश्यक। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयोग किए गए क्रिया से बताते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अगर वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से बताते हैं तो उन्हें कारक कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम भी होते हैं और वाक्य में क्रिया भी होती है, तो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अगर क्रिया से बताने रहे तो वैसे शब्द को कारक कहते हैं। वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द जैसे के, लिए, को, से, पर आदि, इनको परसर्ग भी कहते हैं, विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं और कारक चिन्ह भी कहते हैं। इन शब्दों को कारक चिन्ह कहलाते हैं। अब कारक चिन्ह के बहुत प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 8 प्रकार के कारक चिन्ह होते हैं। कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से। लेकिन ये जो अपादान का से है इस करण वाले से अलग है। यहाँ करण वाला से जो है वो क्रिया के करना, किससे क्रिया की जा रही है वो बताता है, जबकि ये क्रिया जगह के अलगाव को बताता है। दोनों में फ़र्क ये है, आगे चल के उपयोग से इसको हम देखेंगे। और संबंध के लिए क्या है, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अधिकरण कारक में में, पर। संबंध कारक में हे, हो, अरे, रे आदि। तो अब हम कर्ता देखेंगे। कर्ता, तो कर्ता का अर्थ है काम करने वाला। जो काम करने वाला होता है ना वो कर्ता होता है। तो उसका चिन्ह जो है वो ने होता है। तो वाक्य में क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। और कभी कभी बिना ने का प्रयोग किया भी कर्ता का प्रयोग होता है। जैसे सोमेश रिक्शा चलाता है, सोमेश ने रिक्शा चलाता है नहीं होता है, लेकिन यहाँ सोमेश, यहाँ रिक्शा चलाने का काम किसने किया, सोमेश ने। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं सोमेश ने रिक्शा चलाया। तो यहाँ तो पहले करता सोमेश के साथ ने नहीं लगा था, यहाँ लग गया। तो कभी कभी ने नहीं भी लगता है। आमतौर पर वर्तमान काल के वाक्यों में, प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में ने नहीं लगता, और पास्ट टेंस के वाक्यों में, यहाँ सोमेश ने रिक्शा चलाया तो ये पास्ट टेंस हो गया ना, तो ये भूतकाल हो गया। तो भूतकाल में लगता है ने का चिन्ह। वैसे ही कर्म कारक,
कर्म कारक क्या है? जिस पर कर्म का प्रभाव पड़े, काम करने, जो काम करता है वो, जो काम करने वाला है वो करता है, और जिसके ऊपर काम किया जाता है वो कर्म कहलाता है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक। जैसे हमने बोलते हैं ना, राम ने रोटी खाई, तो खाने वाला कौन है? कौन खाता है? तो राम। और किसको खाया जाता है? तो रोटी को, तो रोटी कर्म हो गई। से श्वेता आइसक्रीम खा रही, तो यहाँ पर को नहीं लगाया गया। तो कभी कभी जैसे कर्ता में भी कभी कभी ने नहीं लगता है, वैसे ही कर्म में भी कभी कभी को नहीं लगता है। और भूतकाल वाले में, आमतौर पर भूतकाल वाले में ही लगता है। श्वेता ने आइसक्रीम को खाया, तो वर्तमान काल में कर्ता का चिन्ह नहीं भी लगाया जाता है ज़्यादातर जगहों में। वैसे ही वर्तमान काल में कर्म का चिन्ह जो को है वो भी नहीं लगता है, और भूतकाल में ही ज़्यादातर लगता है। करण कारक क्या है? तो जिस साधन से क्रिया करता है, जैसे सेवक पानी से गाड़ी साफ करता है, पर्वतारोही रस्सी के द्वारा ऊपर चढ़ गया, लड़का रस्सी से कुत्ते की गर्दन बांध कर खींचता है ना, तो रस्सी से हो गया या रस्सी के द्वारा। तो ऐसे जो लड़का वाला मैंने उदाहरण दिया ये शैतानी है, ये करना नहीं है, पर कोई कोई इसे करते देखा गया है, इसलिए मैंने ऐसा उदाहरण दे दिया है ना। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पर से जो है वो क्रिया के किस साधन से हो रहा है, क्रिया वो साधन बता रहा है, पानी से हो रहा है, रस्सी के द्वारा हो रहा है, तो के द्वारा उसमें लगाया जाता है। तो साधन, जिस साधन के द्वारा हो रहा है उसके लिए जो चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है उसको हम कहते हैं करण का। संप्रदान, संप्रदान में भी को होता है और के लिए होता है, लेकिन ये को क्या होता है कि इसमें क्या फ़र्क है? तो कर्ता जिसके लिए काम करता है वह संप्रदान करता है। राजा ने गरीबों को कपड़े दिए, यहाँ का को और कर्म का को में फ़र्क है। कर्म वाला को में जो है जिस शब्द के ऊपर क्रिया हो जाती है, और यहाँ जिसके लिए क्रिया की गई है, दोनों में फ़र्क है। गरीबों को मतलब गरीबों के लिए कपड़े दिए, राजा ने गरीबों को कपड़े दिए मतलब गरीबों के लिए कपड़े दिए। तो यहाँ को का अर्थ के लिए है, ठीक है। तो अपादान कारक, जहाँ अलग होने का भाव हो वो अपादान कारक है। जैसे बंदर अचानक छत से कूदा, पेड़ से पत्ते गिरे, मेढक तालाब से कूदा, तालाब से बाहर निकला, इस प्रकार जहाँ अलगाव हो दो चीज़ में। यहाँ मेढक तालाब से बाहर निकला तो तालाब और मेढक के बीच में अलगाव हो रहा है, तो इसलिए। संबंध कारक क्या है? तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। दो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाला जो है वो संबंध कारक होता है। जो रा रे री ना ने, जैसे ये मेरा, इसमें भी रा लगा है। सोनम की बहन, यहाँ की भी है। सोनम की बहन अच्छा गाती है, मेरा भाई सैनिक है, तो यहाँ की, काके की नाने नी रारे री बोला था ना, तो यहाँ की भी लगा। तो यहाँ क्या होता है? सोनम का क्रिया के साथ संबंध सब, सोनम की बहन, तो दो संज्ञाओं के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं। यहाँ सोनम की बहन, मेरा भाई, तो यहाँ जो मैं मतलब मुझे और मेरे भाई के बीच में ये शब्द रा लग गया तो संबंध स्थापित कर रहा है, मेरा भाई। अधिकरण कारक क्या होता है? तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के होने के स्थान का पता चलता है, किस स्थान पर कार्य हो रहा है, तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे राघव कुर्सी पर बैठा, बैठने का काम तो हो रहा है, लेकिन वो काम किस पर हो रहा है? कुर्सी पर। अलमारी में बैग रखा है, बैग रखने का काम तो हो रहा है, पर किस में रखा है? तो अलमारी में। तो ये में और पर, ये स्थान किस स्थान पर हो रहा है उसके साथ संबंध बना रहे हैं, तो ये भी हो गए आपको अधिकरण। संबोधन कारक क्या है? पुकारना, बुलाना, संबोधित करना, वो है संबोधन कारक। जैसे हाय रे, यह तुमने क्या किया, अरे भाई तुम यहाँ क्यों आए हो, ओहो कट गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सब जो चीज़ है ये है आपका संबोधन कारक। तो अब हम इसके कुछ प्रश्न भी देख ही लेते हैं।
को और से का कारक चिन्ह बताओ, तो मैंने बता दिया को संप्रदान कारक है और से अपादान कारक है। संबोधित की जाने वाली संज्ञा क्या कहलाती है, तो वो संबोधन कारक में होती है। संबोधित की जाने वाली संज्ञा किस कारक में होती है, तो संबोधन कारक में होती है। यहाँ क्या करना है कि मैं रेखांकित कारकों के, यहाँ जो जो रेखांकित हैं कारक, इन कारकों के नाम यहाँ बताने हैं। तो इनके नाम मैंने यहाँ बता दिए हैं, आप इसको पढ़ के अच्छी तरह समझ लीजिएगा। और यहाँ पर यहाँ से अपने तरफ से उचित कारक से इन कारक चिन्हों से भरना है, उचित कारक चिन्हों से इनको भरना है। तो मैंने भर दिया है। और यहाँ जो कारक चिन्ह लगाए गए हैं, इन कारक चिन्हों में क्या करना है कि गलत कारक चिन्हों को ठीक करके, तो ये 3 ठीक ही हैं, ये 2 गलत हैं, तो मैंने इनको ठीक कर दिया है। तुम बालक ने नहीं होगा, बालक को होगा, और यहाँ को नहीं होगा, यहाँ की होगा। तो मैंने ठीक करके लिख दिया है। और यहाँ पर क्या करना है कि जैसे से एक अपादान कारक भी है और से करण कारक भी है, तो इन दोनों में अंतर कैसे होगा, तो वाक्य बनाकर इन दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट करना है। तो मैंने वाक्य बना के अंतर स्पष्ट कर दिए हैं। यहाँ कर्म कारक में भी को होता है और संप्रदान कारक में भी को होता है, तो इन दोनों में अंतर क्या है, वाक्य बना के बताना है। तो मैंने वाक्य बना के इन दोनों को समझा दिया है। आप इसको ठीक से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। और इसके बाद क्या है, यहाँ पर ये जो एक पैसेज दिया है, ये पैसेज एक अनुच्छेद दिया है, इसमें कारक चिन्ह सब छोड़ दिया है, जिससे बड़ा अजीब लग रहा है, बहुत बेतुका लग रहा है। आप पढ़ के देखिएगा। और मैंने ठीक करके जहाँ जहाँ मैंने लिख दिया है, जो छूटा हुआ उसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है यहाँ पर। तो उनको अब पहले ये पढ़िए, देखिए कैसे बेतुका लग रहा है, उसके बाद ये पढ़िए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार से ये पाठ समाप्त हुआ। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, इसके वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कीजिए, बच्चों को और बड़ों को भी जो हिंदी सीखना चाहते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो तत्काल इसकी सूचना आपको प्राप्त हो और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।